आज के समय में अगर आप सोशल मीडिया पे देखेंगे, चारों तरफ आपको हर तरह का उपाय, हर तरह की रेमेडी जो है वो मिल जाएगी। और बहुत सारे लोग जो हैं वो सोशल मीडिया के थ्रू जो है बहुत सारी रेमेडी करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आज आपको इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप सोशल मीडिया से उठा के कोई भी रेमेडी जब करते हो उनके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं और ऐसी क्या प्रिकॉशंस आपको करनी चाहिए कि जिससे आपकी वो रेमेडी आपके लिए समस्या बढ़ाने का काम ना करे बल्कि आपकी समस्या को ख़त्म करने का कारण बने। तो नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो रजनी। आज हम लोग बात करेंगे उपायों के बारे में और कुछ ऐसी चीज़ें आपको आज पता चलेंगी कि आप जब कोई उपाय करते हैं तो उसका बैकफायर आपके ऊपर क्यों होता है। तो सबसे पहली जो प्रिकॉशन आप लोगों के लिए रहेगी कि जब आप किसी भी प्लैनेट का उपाय करने के लिए जाते हैं तो 3 ऐसी तिथियां हैं जिनको आप अवॉइड कर सकते हैं और जिन तिथियों पे आपको कभी भी लॉन्ग टर्म जो आपको उपाय है वो नहीं करना चाहिए, जैसे 21 डेज का या 43 डेज का। तो वो कौन सी तिथियां हैं? चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी, यानी जिसको हम चौदस बोलते हैं। तो ये चौथ यानी 4, 9 और 14, ये जो तिथियां हैं पंचांग के अनुसार, इन पे आपको कभी भी कोई रेमेडी किसी भी तरीके से लॉन्ग टर्म शुरू नहीं करनी चाहिए। उसका फल आपको नहीं मिलता। उसके पीछे रीज़न ये बताया जाता है शास्त्रों में कि ये रिक्ता तिथियां हैं। रिक्ता तिथियां वो होती हैं जिसमें किया गया कार्य आपके लिए फलित नहीं होता और वो एक ऐसे काम के लिए बनी होती है जिसमें आप जो भी अपने सेल्फ अवेयरनेस के लिए कोई काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन रेमेडीज़ जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी ज़िंदगी में सारी समस्याओं को ख़त्म करने के लिए होती है। सेकेंडली, मैं आपको अगर बताऊं तो जब हम बात करते हैं उपाय, तो उपाय का पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आप ये रेमेडी करने क्यों जा रहे हैं। क्या आपको इसकी नीड है भी या नहीं, या फिर सिर्फ आपको किसी ने बोल दिया कि आपका सूर्य नीच का है या फिर आपका चंद्रमा नीच का है तो आपको ये उपाय कर देना चाहिए। ऐसा नहीं है। कोई भी प्लैनेट सारी उम्र आपको किसी भी एक्टिवेशन में नहीं दिखेगा। हर प्लैनेट एक पर्टिकुलर दिशा या दशा को दर्शाता है। जब तक उसका समय नहीं आएगा तब तक आपको उसकी फल जो है वो मिलेंगे नहीं। तो इसलिए जब भी कोई उपाय करने जा रहे हैं तो उसकी दशा जरूर चेक करिए, क्या वो एक्टिवेशन में है भी या नहीं। या सिर्फ आपको ये लग रहा है कि मेरा चंद्रमा 8वें घर का है तो मुझे शमशान घाट से पानी लाकर जो है अपने घर में रख लेना चाहिए। तो ऐसी कुछ रेमेडीज जो लाल किताब से जोड़ी गई हैं, वैदिक मंत्रों से जोड़ी गई हैं, उनकी आपको नीड भी है कि नहीं, ये चीज़ आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। अगली प्रिकॉशन आपको हमेशा ये ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी आप कोई उपाय करने जा रहे हैं तो अगर आपको किसी ने पीछे से टोका है या जाते हुए किसी ने आवाज़ दी है तो आपको वो उपाय वहीं पे स्टॉप कर देना चाहिए। वो उपाय आपका फलित नहीं होता है, बिकॉज कि जब किसी काम में भी आपके टोकने की आवाज़ आती है तो वो आपके लिए एक बाधा जो है वो निर्मित करता है। इसके साथ साथ एक प्रिकॉशन आपको हमेशा ये ध्यान रखनी चाहिए कि रेमेडी करते हुए आपको सुबह या रात का ध्यान रखना चाहिए। ज़्यादातर 99% जो रेमेडीज़ हैं वो दिन के समय, सनराइज़ के समय की जाती हैं, सनलाइट में की जाती हैं, चाहे वो किसी भी ग्रह से जुड़ी हुई रेमेडी हो। आपको रात में कोई भी रेमेडी जो है करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि जब वो रेमेडी करने के लिए जाते हैं तो किसी के भी कहने पे या कहीं से भी सोशल मीडिया से पढ़ लिया, सुन लिया कि ये प्लैनेट जो है आपको तकलीफ दे रहा है तो आप इसकी चीज़ें प्रवाहित कर दीजिए, इसको दबा दीजिए या इसको आप शमशान घाट में कुछ ऐसा कर दीजिए। बहुत सारी चीज़ें दबाने की, प्रवाहित करने की, जलाने की बताई जाती हैं। बट मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि ऐसी कोई भी रेमेडी करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप किसी चीज़ को जलाते हो तो उस प्लैनेट की एनर्जी आपकी लाइफ से कम 1 साल के लिए चली जाती है। तो इसलिए कोई भी चीज़ जलाने या दबाने से पहले ये ध्यान रखिए कि क्या आपको पूरे साल उस प्लैनेट की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों को देखा है मैंने कि रेमेडी करने से पहले वो कभी भी स्वच्छता का और शुद्धता का कभी भी ध्यान नहीं रखते। आप घर में कोई मंत्र जाप करने जा रहे हैं, हवन पूजा करने जा रहे हैं, आप कोई सामान जो है वो दान करने जा रहे हैं, तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए कि दान वह चीज की जाती है जो प्लैनेट की एनर्जी आपकी बहुत वीक होती है। दान देते हुए बहुत सारी भ्रांतियां लोगों के बीच में है कि दान वर्ड जो है, लेकिन आज मैं आप लोगों को रियलिटी में बताती हूँ कि दान होता क्या है। हम जो ईश्वर को चढ़ाते हैं, धार्मिक जगह पे देते हैं या गुरुओं को देते हैं, वो दान नहीं होता है, वो ऑफरिंग होती है। वो हमारी अपने ग्रहों, अपने धर्म स्थान के प्रति या उन ग्रहों के प्रति जो कि सात्विक होते हैं, उनको शांत करने के लिए, उनकी एनर्जी पॉजिटिव अपने पास लाने के लिए जो देते हैं वो ऑफरिंग कहलाई जाती है, ना कि दान। हम ईश्वर को दान देने वाले कोई भी नहीं बनते हैं। हमारी इतनी
मैं कहूँ तो क्षमता नहीं है मनुष्य की कि वो ईश्वर को कुछ दे पाए। तो आप कभी भी दान पेटी देखते हो जो सबसे गलत वर्ड लिखा जाता है धार्मिक जगह पे कि दान पेटी, तो ये दान पेटी वर्ड ही हटाना चाहिए। यहाँ पे ऑफरिंग करनी चाहिए, जो कि सेल्फ से आप करते हो, उस ईश्वर को प्रार्थना करने के लिए करते हो, आप उसी की चीज़ उसको देते हो, तो ये दान नहीं कहलाएगा। दान असल में वह कहलाता है जो आप पब्लिक डोमेन में देते हो, गरीबों को देते हो, और वो चीज़ जो कि किसी की नीड की है। ईश्वर को हमारी किसी भी चीज़ की नीड नहीं है। जब हम ओपन में मजदूरों को खाना खिलाते हैं, हम किसी को कपड़े देते हैं, जूते देते हैं, ये पब्लिक डोमेन के जितने भी काम हैं ये सारे दान में गिने जाते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि दान में और ऑफरिंग में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो अपने आप को महान बनना जो है वो छोड़ दीजिए कि मैं अगर शायद मंदिर में इतने हजार का कुछ करवा रहा हूँ तो मैं बहुत बड़ी महान हस्ती हूँ, ऐसा नहीं है। आप उसी की चीज़ उसको दे रहे हैं। इसके साथ साथ एक ज़्यादातर लोगों को मैंने गलती करते देखा है रेमेडी करते हुए कि कोई भी सामान, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने आपको बोला कि आप 1 किलो चावल जो है वो मंदिर में चढ़ा के आइए। मंदिर क्या होता है? वो खाना नंबर 2 यानी कि आपका सेकंड हाउस होता है, या जुपिटर होता है जो मंदिर होता है, या धार्मिक जगह होती है। जब चंद्रमा को वहाँ पे या किसी भी सात्विक प्लैनेट की चीजें वहाँ पहुँचाने के लिए कही जाती हैं, तो आप ये मानकर चलिए कि आप कई कॉम्बिनेशंस को क्रिएट करते हो उस समय। गलती क्या करते हैं? क्यों आपको फल नहीं मिलता? क्यों आपकी नीयत खराब दिखती है? जब आप खुद तो चावल जो खाते हैं वो 120 रुपए किलो खाते हो, लेकिन आप जब मंदिर में देने के लिए जाते हो उस समय आप सबसे घटिया चावल, सबसे मंदिर में कहा जाता है कि 60 रुपए किलो वाले दे दो, सबसे अपनी जो आप क्वालिटी खाते हो उससे नीचे दिख रहा। आप किसको बेवकूफ़ बनाते हो? आप ईश्वर को बेवकूफ़ बनाते हो। तो ऐसा नहीं है। आप जिस भी क्वालिटी की चीज़ खाते हैं, आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप उससे एक कदम ऊपर की चीज़ जो है वो ईश्वर को दीजिए, क्योंकि हम उसी की चीज़ें उसको दे रहे हैं और उसके पास हमसे बहुत ऊपर दर्जे की चीज़ें हैं। हाँ, ये है कि आप अपनी क्षमता के अनुसार, कोई अगर 10,000 कमाता है, बेशक अगर वो 10 रुपए की चीज़ चढ़ाएगा तो कोई वो नहीं है। लेकिन यहाँ पे कहने की बात ये है कि आप जिस लेवल पे चीज़ें अपनी ज़िंदगी में यूज़ करते हैं उसी लेवल की चीज़ें आप जो है इन जगहों पे दे दीजिए। ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा दिया भी जलाते हैं, हवन भी करते हैं, तो उसमें जो घी यूज़ किया जाता है, आप ध्यान से इस चीज़ को देखना। और आज के बाद जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, इस चीज़ को प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ के विनती है आप लोगों से, ये हरकत करनी आप अपनी लाइफ से बंद कर दीजिए। क्यों फंसते हैं हम लोग? कहाँ फंसते हैं हम लोग? आप खुद A2 घी खाते हैं 2,500 रुपये किलो या 600 रुपये किलो, और आप पूजा में जो घी यूज़ करते हो 200 रुपये किलो। आप सोच कर देखिए आपकी ज़िंदगी में कहाँ से चीज़ें आएंगी। जब हम उसी से धोखा करेंगे तो फिर हम खुद कहाँ से हम चीज़ें अचीव करेंगे अपनी लाइफ में। यहाँ पे एक छोटी सी मेरी सिर्फ दरख्वास्त ये है कि आप जिस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं उसी तरह की सेम चीज़ें जो है आप इन जगहों पे यूज़ करिए। चाहे वो हवन हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो गुरुद्वारा हो, कहीं पे भी हो, अपने ही बराबरी की चीज़ वहाँ पे पहुँचाइए। तब ये बात आपकी रेमेडी गिनी जाती है। ज़्यादातर लोगों की मेरे पास जो ये इंक्वायरी आती है कि 43 डेज़ हमारी बहुत बार ब्रेक होता है तो हम नहीं कर पाते हैं। तो स्पेशली जो फीमेल्स हैं उनके लिए मैं बता दूं कि जब भी उनके साइकिल स्टार्ट होता है तो वो बीच में 5 डेज़ के लिए जैसे वो ब्रेक आता है उनका, तो उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा बीच में मैं उपाय बता रही हूँ ताकि वो अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है 43 डेज़ की रेमेडीज़ है उनको कर पाए। कि आपको वो 5 डेज़ के लिए एक मुट्ठी चावल जो है वो वाइट कपड़े में बांध कर उन 5 डेज़ के लिए रख देना है, और बीच में वो 5 दिन आपको वो रेमेडी नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब आप उसको नेक्स्ट 5 डे के बाद कंटिन्यू करेंगे अपनी रेमेडी को, तो वो ब्रेक नहीं मानी जाती है। आप लोग जानते हो इसके पीछे लॉजिक चंद्रमा ही है, क्योंकि फास्ट मूविंग प्लैनेट चंद्रमा है और वो डेली कहीं ना कहीं राशि डिग्री जो है वो बहुत तेज़ी से बदलता है। तो हम कहीं ना कहीं तिथि के साथ ही चलते हैं, क्योंकि हमारा सारा तिथियों का खेल जो है वो सूर्य चंद्रमा के अकॉर्डिंग ही चलता है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है जो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो। इसके साथ मैंने बहुत लोगों को ये भी देखा है कि वो जब उपाय लेते हैं किसी से तो उनके मन में बहुत सारी शंकाएं होती हैं। वो जैसे मेरे पास डेली बहुत सारे लोग ऐसे लोग कॉल आती रहती है, हम पर्सनल मिलते हैं जब, तो मैंने देखा उनकी ना सबसे पहली हम लोगों के पास शर्त क्या होती है कि मैं दबाना नहीं चाहता किसी चीज़ को, मैं बहाना नहीं चाहता किसी चीज़ को, मैं पहनना नहीं चाहता किसी चीज़ को, इसके अलावा कोई चीज़ है तो प्लीज़ आप मुझे बता सकते हो। तो मैं आप लोगों से बता
बता दूं कि शास्त्रों में जिस चीज के लिए जो चीज बताई गई है आपको वही करनी पड़ेगी। आप अपनी शर्तें कभी भी लागू नहीं कर सकते। आप कोई भी शॉर्टकट किसी चीज के लिए काम नहीं कर सकते। मान लीजिए आपके कुंडली में 4 जो है योग है ऐसे, जिसमें ग्रहण भी है, श्राप भी है, अंगारक भी है और इसके साथ साथ पितृदोष भी है। आपकी कुंडली में जितने ज्यादा योगास बैड होते चले जाएंगे, आपकी रेमेडीज उतनी बड़ी होती चली जाती है। आप ये नहीं शर्तों के साथ रेमेडी कर सकते अगर आपको 43 डेज, इवन कि मेरी कई लोगों जो क्लाइंट्स हैं वो साल भी रेमेडीज करते हैं। जब उनके योगास बहुत खराब होते हैं तो उनको पूरा साल रेमेडीज करनी पड़ती हैं और लोग करते हैं। लोगों को बहुत थोड़े में चाहे 2 हफ्तों के बाद फर्क पड़ जाए, लेकिन नहीं, जब हमने कई लीनियज को क्लियर करना होता है, अपने डीएनए को साफ करना होता है, आप जब रेमेडी करने जा रहे हो, आप अपने पुरखों की गलतियों को सुधारने जा रहे हैं, आप उसको सोच रहे हो कि मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो, तो सामने वाले आप एस्ट्रोलॉजर पे, ज्योतिष पे, वो पर्सन आपको फिर क्या करेगा, वो घुमाएगा, वो पर्सन आपको जुगाड़ करके देगा और वो जुगाड़ कभी रेमेडीज में चलता नहीं है। नेक्स्ट प्रिकॉशन आपको हमेशा ये भी देखनी चाहिए कि जब आप कोई उपाय करने जा रहे हैं तो उसके लिए आपके पास धैर्य जरूर होना चाहिए। कोई भी चीज रातों रात चमत्कार नहीं करती है। अगर कोई चीज ऐसे चमत्कार करने वाली होती तो जो रेमेडीज बताते हैं एस्ट्रोलॉजर, सबसे पहले चमत्कार उन्हीं के साथ होता। तो ऐसा नहीं है, हमेशा ध्यान रखिए, धैर्य के साथ करिए, पेशेंस के साथ करिए। एक और मैं आप लोगों से चीज डिस्कस करना चाहती हूँ जो मेरे बहुत ही रेगुलर व्यूवर्स हैं उनके साथ, कि हमेशा कोई भी चीज़ जब आप जल प्रवाहित करने जा रहे हो तो ये जो जल प्रवाहित की चीज़ें होती हैं वो ज़्यादातर चीज़ें जो होती है वो आपके ऑरा क्लीनिंग के साथ जोड़ी जाती हैं। जब आप कोई चीज़ इस तरीके से अपने हाथों से जल में प्रवाहित करते हो, उस समय पर आपके ऑरा की नेगेटिविटी जो है वो पानी में जाती है। कभी भी ये दिमाग में अपने मत रखिए कि अगर कोई चीज़ हमने जल में डाली है तो हमारा चंद्रमा खराब हो जाएगा या आपका कुंडली में बैठा हुआ जो है कौन सा प्लैनेट खराब हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। 400 ग्राम 4 किलो या 40 किलो कुछ भी हो, हमारा चंद्रमा या कोई भी 9 के 9 ग्रह इतने छोटे नहीं हैं कि आपके 400 ग्राम या 4 किलो चीज़ें प्रवाहित करने से वो प्लैनेट खत्म हो जाए। जस्ट वो थोड़ी सी आपकी ऑरा क्लीनिंग है। इंस्टेंट रिजल्ट के लिए जब आपको हम लोग हमेशा जल प्रवाहित के लिए ही बोला जाता है, तो उसके लिए आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए कि उस जल में जब कोई चीज़ छोड़ते हो तो प्यार से, इज्जत से और बहुत ही ज़्यादा जो कहते हैं ना प्रे के साथ चीज़ें जो है वो करिए। सो मेरे ख्याल से आज का ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम आएगा और मेरी हमेशा कोशिश रहती है आप लोगों को अच्छी से अच्छी जानकारी देने की। और हमेशा कोई भी चीज़ करिए, आपको कोई मनाही नहीं है। सोशल मीडिया पे सब कुछ उपलब्ध है, बट थोड़ी सी अपनी बुद्धि जो है ज़रूर लगाइए। और अगर आपको कोई ऐसा इंसान मिले जो सच्चे मन से आपको उपाय दे और फिर आप सच्चे मन से उस उपाय को करें, तो मेरी गारंटी है 100% आपको उसका असर ज़रूर मिलेगा। सो थैंक यू वेरी मच।